तो चलिए आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाला। हालांकि हमने यहाँ तक तो करा, वरुण तक जो है ये 8 ग्रह के हमने पूरा विस्तार तक बता दिए थे। इसमें था वरुण तक, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पहले वाला क्लास में करा चुके हैं, पार्ट 1 वाला क्लास में। तो आज इसका एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 2 होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, रिवीजन ही तो करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि परिक्रमण, रिवोल्यूशन, ध्यान से देखिए। परिक्रमण और परिभ्रमण में पहले आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। यह जो है परिक्रमण मतलब जो है, देखो, ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना। ग्रह जो होता है, जैसे पृथ्वी ग्रह है, वो सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, वो परिक्रमा करता है, तो परिक्रमण करने की ही वर्ष को घटना होती है, ठीक है, यही होता है परिक्रमण। उसके बाद बोल रहा है कि परिभ्रमण, रोटेशन, घूर, ये जो ना अपने अक्ष पर घूमता है, तो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना यानी कि घूर्णन करना कहलाता है, जिसके कारण जो है दिन और रात की घटनाएं होती है, ठीक है, इसी के रात घूर्णन के कारण होता है। तो यहाँ कुछ ग्रहों की परिक्रम ग्रह दिया है, इसका परिक्रमण का यानी कि देखो, परिक्रमण तो शादी का फेरा, जैसे एक ही जगह पर शादी का फेरा बार बार घूम के लिया जाता है, जबकि परिभ्रमण लट्टू जो होता है एक ही अपने अक्ष पर घूमता है। तो एक बार आप इसको, इस ग्राफ को एक बार जो ये शायद याद कर लीजिए, इसको आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। बढ़ते हैं, इसको एक बार बस देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। बुध जो है परिक्रमा 88 दिन में करता है। बुध परिक्रमा 88 दिन में करता है, जबकि परिभ्रमण, रोटेशन जो वो 59 दिनों में करता है। शुक्र 224 दिन में परिक्रमण करता है और 243 दिन में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि शुक्र जो है एक दिन के बराबर 1 साल लगभग होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पृथ्वी तो सबको याद होता है कि 365 दिन में परिक्रमा करता है और 24 घंटा में परिभ्रमण करता है, रोटेशन। मंगल 687 दिन का 1 साल होता है, तो परिक्रमा करता है और 25 घंटा का 1 दिन 1 रात होता है। बृहस्पति सबसे ज़्यादा, देखो, 12 साल में एक चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर 12 साल में एक बार लगाता है बृहस्पति, और 9.5 घंटा, मात्र 9.5 घंटा अपने अक्ष पर घूम जाता है। सोच लो कितना फास्ट होगा बृहस्पति का, तब 12 साल लग रहा है। देखो शनि तो 29 साल में एक बार चक्कर लगाता है, शनि जो है 29 साल में एक बार चक्कर लगाता है और 10 घंटा में अपने अक्ष पर परिभ्रमण। अरुण जो है 84 साल में एक चक्कर लगाता है और 18 घंटा में अपने परिभ्रमण करता है। वरुण 165 साल, ये तो हद हो गया, 165 साल में एक चक्कर लगाता है और 16 घंटा में अपने अक्ष पर लगाता है। उसके बाद दिए हैं ग्रहों का रंग दिया है, तो बुध का ग्रे होता है, बुध का जो कलर होता है वो ग्रे होता है। और शुक्र का येलो, शुक्र का कैसा होता है, कभी कभी पूछ देता है, दिमाग से निकल रहा था। तो शुक्र का येलो यानी कि पीला। पृथ्वी ब्लू। मंगल का लाल प्लस भूरा यानी कि रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा मंगल का, मुख्य रूप से लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, पीछे तो पढ़ ही चुके हैं। बृहस्पति ऑरेंज प्लस वाइट बैंड। शनि का गोल्ड कलर, सुनहरा कलर था शनि का। अरुण का ब्लू प्लस ग्रीन, और वरुण का सिर्फ ब्लू होता है, ठीक है, यानी कि नीला। सूर्य का, ये कभी काल पूछ देता है, इसमें देखो ये कृत्रिम सैटेलाइट वगैरह है, ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। सूर्य पर भेजा गया पार्कर पायनियर आदित्य, सूर्य पर भेजा गया पार्कर पायनियर आदित्य। बुध पर मेरेनियर 10 मैसेंजर, ठीक है। शुक्र पर बेना बेनेस मैगलन, शुक्र पर भेजा गया उपग्रह बेना बेनेस मैगलन। पृथ्वी पर भेजा गया स्तूपनिक। मंगल पर फोबोस क्यूरोसिटो रोवर। बृहस्पति पर गैलीलियो भेजा गया, उपग्रह का नाम है। क्षुद्र ग्रह, इस पर ग्रेस्पा इरोस। एक बार फिर देखते हैं। सूर्य पर पार्कर पायनियर आदित्य, बुध मेरेनियर 10 मैसेंजर, शुक्र बेना बेनेस मैगलन, पृथ्वी स्तूपनिक, मंगल फोबोस और क्यूरोसिटो रोवर, बृहस्पति गैलीलियो, क्षुद्र ग्रह ग्रेस्पा और इरोस। बोल नीचे देख रहा नोट में कुछ लिखा हुआ है। तो मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी के कक्ष में गया, जो कि स्तूपनिक था, पहला था स्तूपनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह अन्य ग्रह पर वेनस था, जो कि शुक्र पर था, जिसे शुक्र पर भेजा गया था, ठीक है।
वह ठोस अवस्था में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, नाम तो सुना होगा। यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्ष में घूमते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्ष में घूमते हैं। यह ग्रहों को टूटे हुए भाग है, किंतु मंगल तथा बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों के ग्रहों को बीच में फंस जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हालांकि समझ, ये तो रिवीजन के लिए, समझ तो आपने पूरे क्लास में ही लिया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूरब दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा, सेरेस जो है ये सबसे बड़ा सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा। अन्य क्षुद्र ग्रह है उल्का, मेटर, उल्का पिंड नाम सुने होंगे। क्षुद्र ग्रह के मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ता है। देखो ये आपको बहुत बढ़िया से क्लास में समझाया होगा, शायद हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस वक्त, बट आपको क्लास में बहुत बढ़िया समझाया होगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा। और यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, पर वायुमंडल में जो घर्षण के कारण ये जलने लगता है, जिसे टूटता हुआ तारा या तारे जिन पर कहते हैं। शायद इसको कोशिश करते हैं कि इसे समझाए। देखो मंगल, जैसे इसको देखो, हाँ यही तो दिया है, अब ध्यान से देखो, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इसके बीच में एस्टेरॉयड होता है, यहाँ बीच में एस्टेरॉयड होता है, ये इधर खींचा होता है। और बृहस्पति पर आपको जैसा कि पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके पास गुरुत्वाकर्षण, ये अपनी ओर खींचता है और ये अपनी ओर खींचता है। तो मंगल जो कुछ एस्टेरॉयड खींच लेता है और आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो बृहस्पति जो है यहाँ और यहीं फिर जब पृथ्वी पर आता है तो यहाँ से उल्का, ठीक है, देखो उल्का तो बोलाइट, और 12 किलोमीटर रफ्तार से आएगा तो बोलाइट होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल का ना ये छला देता है, वायुमंडल है इसलिए इधर तितिर बितिर हो जाता है, इसलिए जलता, जब घर्षण कारण आग लगता है वायुमंडल में तो उससे ही लगता है कि जैसे तारे जमीन पर टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हालांकि मन्नत भी मांगता है, ये सब फालतू चीज़ें होती है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। देखो अगर वो हवा में उल्का अगर नीचे गिर गया तो जमीन पर उल्का पिंड, तो उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जैसे कि क्रेटर कहते हैं, गड्ढा का निर्माण होता है उसे क्रेटर कहते हैं। लोनार झील दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इजिप्टा नामक गिरा था और वहाँ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्का पृथ्वी का घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिसके के कारण इनकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एक सेकंड में 72 किलोमीटर। कुछ उल्का पृथ्वी पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, उसे अल्कासन कहते हैं। बोलाइट, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है, इसकी गति 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइट कहते हैं। इस चित्र को समझ लीजिए ध्यान से, क्षुद्र ग्रह कहाँ होता है। उसके बाद बोल रहा उल्का पिंड का प्रभाव, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिसके कारण रेड रेन होती है, यानी कि लाल वर्षा। उसके बाद बोल रहा है कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इनके बोल रहा है कि इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है, अतः 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी, अर्थात दिन की अवधि 18 घंटा ही थी। उसके बाद बोला कि 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी जो 21 डिग्री झुकी हुई थी और जो कि वर्तमान में 24 डिग्री झुकी है, जिसे हम 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं। धूमकेतु, पुच्छल तारा या कॉमेट, ये धूलकण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार यानी परवलयाकार पथ पर लगाते हैं, इस तरह से इसे करके पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? टाइको ने किया था।
उछल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह के कक्ष को नहीं काटते क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। सेकी नामक उछल तारा दिन में दिखता है, सेकी उछल तारा दिन में दिखता है, और एर्की नामक उछल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक उछल तारा 7600 वर्ष में दिखता है। हेली नामक उछल तारा 76 वर्ष में दिखता है, और यह 3 फरवरी 2062 में दोबारा दिखेगा 76 साल के बाद, जबकि ये 1986 में दिखा था 9 फरवरी को। अब दिखेगा 2062 तक जिंदा रहेगा, तो देखना। और की धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा और एक होता है पूंछ। आगे वाला भाग नाभि, कोमा और लास्ट वाला पूंछ। यह धूमकेतु के मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थ से मिलकर बना है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र के उत्सर्जित होता रहता है। उछल तारा जो तीसरा भाग होता है ये पूंछ कहलाता है। ठीक है, धूमकेतु के पीछे का हिस्सा होता है जो फुहारे के रूप में गैसों को अवशेष होता है। ये चित्र आप ध्यान से देखिए, सन है और इसके इधर जो है धूमकेतु क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसको ध्यान सुनिएगा, टॉलमी ने बताया कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का, जो कि गलत था। सूर्य कभी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कैपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। ग्रहों की गति का सिद्धांत कैपलर ने दिया था और कहा कि ग्रह दीर्घ वृत्त पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी दूरबीन बनाकर इन सिद्धांत को सिद्ध कर दिया और हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल और 19% स्थल है। पृथ्वी का डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाले 5 ग्रह में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और ग्रहों पर, ये वरुण ने बल्कि ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को जियोर्ड कहते हैं, जियोर्ड। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय 12,714 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास 44 का अंतर है, 49 का नहीं। ठीक है, देख लो यहाँ पर 12,756 और 12,714। पृथ्वी बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुका है, जबकि अपने तल जब बोले तो ध्यान से देखिएगा, वो 66 डिग्री, 23 दूनी 66 डिग्री, 66.5 डिग्री झुका है। देखो तल पर जो है ये अपने अक्ष पर है, ये 23.5 और ये 66 डिग्री है। तल ये हो गया ये, और ये अक्ष हो गया, अपने अक्ष पर 23.5, तल पर 66। अब देखते हैं घूर्णन। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है, 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है। और एक घूर्णन 24 घंटा अर्थात 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड पृथ्वी के घूर्णन का कारण निम्नलिखित घटना होती है, जैसे कि दिन और रात का होता है, दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा उत्पन्न होना और कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। जो आप लोग ज्वार भाटा समुद्र का छलकाव आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे से आता है। बोल रहा है परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य को की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है, जैसे ऋतु का परिवर्तन होगा, जैसे अभी गर्मी से ठंडी चेंज हो रहा है तो इसमें कई लोगों को तबीयत भी खराब होता है, उसमें मेरा भी तबीयत खराब हो रहा है थोड़ा। और दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, ध्रुव पर 6 महीना दिन और तथा 6 महीना का होना रात, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होना, 6 महीना दिन रहना। ठीक है, 6 महीना दिन तथा 6 महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती। पृथ्वी का परिक्रमण भी और अक्ष पर झुकाव दोनों रहेगा तभी। अब देख लेते हैं औपसौर्य और उपसौर्य, ये 4 जुलाई और 3 जनवरी ये पूछा था, आप लोग याद रखिएगा।
जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को देखो, अपसौर ये मतलब अप मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है, एपीहेलियन अप मतलब बड़ा, तो यानी कि 4 जुलाई, और उप बोले यानी कि उपसौर कब दिखेगा, तो ये 3 जनवरी। ठीक है, बस मुझे तो यही पूछेगा। अप 4 जुलाई, उप 3 जनवरी। तो जब सूर्य का पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती है तो उसे आप उपसौरिक कहते हैं। इस घटना प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। ठीक है, और उसके बाद एपिसाइड लाइन, ये सब लोग आप पढ़े होंगे, बस रिवीजन ही तो करवा रहे। अपसौर और उपसौर के दोनों के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है वो एपिसाइड लाइन कहते हैं। उपसौर ये हो गया और अपसौर, ये दोनों को मिलाने वाला की रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूर से सूर्य का प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकेंड लगते हैं। सोचो चंद्रमा से कितना भी है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने मात्र 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड के आसपास लगता है। ठीक है, सोचो कितना भीड़ है। एक लोग इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट में। तो पृथ्वी का आप चंद्रमा का देखते हैं। देखो चंद्रमा, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा को रात की रानी, रात की रानी, देखो रात की रानी में कुछ लोग शुक्र को मार देते हैं, शुक्र को नहीं बल्कि चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण, चंद्रमा पर यानी कि वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ का तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरते हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इन क्रेटर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता, जिस कारण से वह भाग पृथ्वी से दिखने पर धब्बा के समान। लोग कहते हैं कि चंद्रमा में दाग है, अरे चंद्रमा में दाग नहीं है, चंद्रमा में गड्ढा है, गड्ढा क्रेटर, इसीलिए वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जिस कारण से वह भाग नहीं दिखता है, इसीलिए लगता है वहाँ पर चंद्रमा में दाग है। ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रमा में दाग नहीं है। कुछ लोग तो फेस से तुलना करते हैं, कहाँ चंद्रमा कहाँ अपनी फेस, तो फेस से तुलना करना निश्चित बात थोड़ी ना, अच्छी बात नहीं, कहीं का कुछ कर देते हैं। ठीक है, तब तो वायुमंडल का अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि, देखो वायुमंडल नहीं है इसीलिए जो है चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न तो होगी, यानी कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो बोलाएगा, लेकिन किंतु सुन आवाज़, देखो वायुमंडल के कारण नहीं होगा तो आवाज़ आदान प्रदान कहाँ से होगा, तो किंतु सुनाई नहीं देगी। साथ ही आकाश काला दिखेगा, अपना अगर चंद्रमा पर से हम देखें पृथ्वी को तो काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में यहाँ से जो है प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड, मात्र 1.3 सेकेंड लगते हैं। सोचो प्रकाश का कितना रफ्तार होगा, कितना स्पीड होगा। अपभू, एक अपभू होता है और एक उपभू। जब चंद्रमा की दूरी जो पृथ्वी से अधिकतम, अप मतलब देखो उस पर भी पढ़े थे, अप मतलब दूर यानी एपीहेलियन, अपसौर उपसौर में अप मतलब बड़ा होता है, अधिकतम हो जाएगा तो अपभू कहलाएगा। ठीक है, और वही जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को न्यूनतम हो जाएगा तो उसे उपभू कहते हैं। सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है, जब चंद्रमा चांद जो होता है ये पृथ्वी के निकट आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है। ऑफकोर्सली अगर चंद्रमा पृथ्वी निकट आएगा तो वो बड़ा ही तो दिखेगा, जिसे सुपर मून कहते हैं। इसे पृथ्वी का चंद्रमा का अधिकतम, देखो आप चंद्रमा की कितना भी कैसे भी करके देखें, मात्र 59% भाग ही दिख सकता है एक बार में, नहीं तो आपको दूसरी रेखा से देखना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लास में इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। देखो उपभू हो गया, ये उपभू, और इसमें निकट आएगा तो ये और ये बड़ा दिखेगा। चंद्रमा की कलाएं, फेज ऑफ मून, चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसका आकार परिवर्तन दिखने लगता है। देख लो एक बार चंद्रमा की कलाएं, कैसे अमावस होता है, कैसे पूर्णिया, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा या न बने, बट एक कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अमावस, न्यू मून, अमावस, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता, अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उस दिन सूर्य ग्रहण लगते हैं। ठीक, अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण लगते हैं।
पूर्णिया, फुल मून, पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और एक देखो यहाँ नोट में दिया, एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस से अगले अमावस आने में जो है वो 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष, अमावस से पूर्णिया की यात्रा को अमावस देखो इसी को बड़ा ध्यान से देखो, अमावस से पूर्णिया की आने तक जो है, जैसे ये अमावस है, यहाँ से यहाँ तक आने को इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, यही नहीं बोल रहा है। देखो अमावस से पूर्णिया तक आने का जो है ये 14 दिन लगता है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष से कहते हैं, यह 14 दिन का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिया का है हो जाता है। ठीक है, शुक्र तथा पृथ्वी, कृष्ण पक्ष बोल रहा है। कृष्ण पक्ष जो है पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो पूर्णिया यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ, तो ये शुक्ल पक्ष, इस साइड शुक्ल पक्ष और इस साइड कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ठीक है, पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा का समान कलाएं देखी जाती है। ठीक है, नोट में देखो क्या कह रहा है कि देख लो, बुध और शुक्र, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में वह अपने एक घूर्णन भी पूर्ण कर लेती है। ब्लू मून, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा का हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे तथा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे, जिसे 2 अगस्त को देखा गया था। 2012 में फुल मून पूर्णिमा तथा 29 अगस्त 2012 को ब्लू मून को देखा गया था। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? लाइका नामक कुत्ता था। और 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एंडरलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एंडरलिन, ये पूछता है बट नील आर्मस्ट्रांग ये सबको पता होता है, लेकिन एडविन एंडरलिन ये कुछ लोगों को पता होता। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ना कि वहाँ से। चंद्रमा की सतह पर पैर रखता था। ये लोग जो है चंद्रमा की जिस सतह पर थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर मरिया नामक मैदान है। ग्रहण एक्लिप, किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश है। ठीक है, सीजीवी, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में आ जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता है, बट कभी हो जाएगा तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक साथ जब दिखता है तो उसे सीजीवी कहते हैं। प्रत्येक सीजीवी के समय ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल जो है 5 डिग्री उठा हुआ है। तब जो बराबर हो जाता है तो भी ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि सूरज तथा पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है, जिससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरन वलय, डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है, जिसमें यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी की अधिकता होती है, जिससे छोटे छोटे आंखों को खराब कर सकती है। यहाँ देखो समझाया गया है। सूर्य ग्रहण जो है अमावस के दिन ही होता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं होता है। देखो सूरज और पृथ्वी में अगर चांद आ जाता है तो उसे, ठीक है, सूर्य ग्रहण, सूरज और पृथ्वी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी, इसके बीच में आ गया चांद। सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा, जैसे सूरज और ये चंद्रमा, यहाँ पर अगर पृथ्वी आ जाएगा तो वो चंद्र ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। परागमन, ट्रांजिट,
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढकता है। तो क्योंकि ये पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत दूर पर है, दूरी के कारण है, जब ये बीच में आ जाते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है जिसे ट्रांजिट कहते हैं। सूर्य पृथ्वी यहाँ मून पे सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दी थी। बोधे ने, देख लो, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र। छल्लेवल वलय वाला युक्त ग्रह शनि और वरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाली ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला शुक्र और अरुण उल्टा। उत्तर से दक्षिण ओर परिभ्रमण करने वाला अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण बुध। न्यूनतम गति के परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और वरुण। तो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट तो यहीं तक था, यहाँ ख़त्म हो गया, ये वाला कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दिया था। तो अब आगे देखते हैं, बट ये जो वन लाइनर फॉर्म में उसी का वन लाइनर फॉर्म दिया है और कुछ ऑब्जेक्टिव, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में दिया है कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह। ठीक है, बोला कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को कहते हैं। भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक को कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों की क्षेत्र कौन सा? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से सबसे निकटतम स्थिति पर प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 लाइट ईयर। 4.24 लाइट ईयर प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण यानी कि रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं? दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? ये अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि का घनत्व डेंसिटी सबसे कम, पृथ्वी का सबसे ज्यादा है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? बृहस्पति और शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जाता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीन प्लेनेट को। उसके बाद बोला कि बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का टाइटन। अरुण जो है सूर्य का परिक्रमण करने में लगभग कितना समय लेता है? तो 84 साल। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। नेमेसिस सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस।
किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव जो है लगभग पृथ्वी के दिन के मान मतलब पृथ्वी के बराबर होता है कि मंगल का है, इसे याद रखिए आप। 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। जुपिटर की वे ग्रह जिनके चारों ओर बलय रिंग होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस। सबसे चमकीला सेरेस एस्टेरॉयड है। सौर परिवार का दूसरा सबसे उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 55,000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण लूनार एक्लिप्स कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर है। यहीं तो गया था एडविन लुटियर्स और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फोबोस तथा डीमोस मंगल का उपग्रह है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। जब अर्ध चंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री का होता है। कृष्ण विवरण ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व डेंसिटी। जब किसी वस्तु की पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाती है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, तो 1/6 भाग, यानी कि आप 6 kg का है तो वहाँ 1 kg, अगर आप 12 या तो आप 18 किलो का है तो वहाँ 3 किलो का होइएगा। तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना होती है? ब्लैक होल। कृष्ण विवरण या छिद्र। ब्लैक होल की प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला तारा साइरस एवं डॉग स्टार। साइरस एवं डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण सोलार इक्लिप्स केवल अमावस के दिन होता है। उसके बाद बोला कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में तारों जो समूह में बनता है उसे नक्षत्र कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। ध्रुव तारा, पोलर स्टार, नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो ये साप्तऋषि को। मंगल और बृहस्पति के कक्षों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाते हैं? मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह होता है उसके बीच में। उल्का किसको कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा को उल्का। और नीचे गिर गया तो उल्का पिंड। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो वेस्टा को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करता है? तो ये पूरब से पश्चिम उल्टा करता है। निहारिका किसके मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? गैस और धूल कण से। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV 25, PSLV 25। महाविश्व बिग बैंग थ्योरी के दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविश्व सिद्धांत के दिया था तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। वह गैलेक्सी किसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला मिल्की वे में। आकाशगंगा वृत्ताकार की स्पाइरल होता है, यानी सर्पिला आकार गैलेक्सी होता है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमण करने में लगने वाला समय। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारों का विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ये चंद्रशेखर या ब्लैक होल में होते हैं। ठीक है, ब्लैक होल एस चंद्रशेखर। क्या बोल रहा है कृष्ण? ब्लैक होल ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी अंदर जाने नहीं देता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। यह गुण का कारण ये ब्लैक होल का उच्च घनत्व के कारण होता है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है, कई बार 89 दिया जाता है। पल्सर क्वेश्चन कृष्ण विवर वसर एवं भंगुर तारा आदि एक खगोलीय वस्तु है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी और तारे का नाम बीटलग्यूस रखा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम शनि का है। पृथ्वी विषुवतीय विस्तार जो है 12,756.92 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश
यानी कि काला, और तारे टिमटिमाता नहीं है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व होता है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। लाइट ईयर दूरी को मात्रक होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 मीटर होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष का सीमा होता है। यदि एक प्रेरक्षक तारों की स्थिति क्षितिज से लंबवत उठते दिखते हैं तो वह विवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है साप्त ऋषि। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक साथ यानी कि रेखा में आज जब देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक साथ जब आएगा तो उसे या तो युतु या सिजगी कहते हैं इसको, ठीक है। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितना अंश का कोण बनाता है तो 5 डिग्री 9 मिनट का। पृथ्वी पर निम्नतम तापमान का वाला जो स्थान कौन सा है तो वोस्टक स्टेशन अंटार्कटिक में है, ठीक है, सबसे निम्नतम था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वफन फ्रांसीसी थे, 1749 में किया। इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे तो ये तो व्यय और राशि परिकल्पना के। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था जेम्स जीन्स ने। उसके बाद बोल रहा है भूगर्भित इतिहास के अनपसर वर्तमान या आधुनिक यह फर्क क्या कहलाता है, ये फालतू का क्वेश्चन है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो वो मकर रेखा। उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये देशांतर के पूछ रहा है। दो देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट, अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर होगा 60 मिनट या 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी होती है 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, जिसको 24 घंटा बोलते हैं। 3 जनवरी की पृथ्वी सूर्य से निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति होता है। यह स्थिति क्या कहलाए तो ये उपसौर कहलाएगा, यानी पेरीहेलियन। अपसौर न एपीहेलियन नहीं बल्कि पेरी। अपसौर में जो चंद्रमा 4 जुलाई को दिखेगा अपसौर। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 दिसंबर को दिन रात की अवधि ग्लोबल पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है विषुव कहलाती है। मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 या 22 जून को सूर्य से लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाती है तो ये कर्क संक्रांति कहलाएगा। जैसे मकर रेखा मकर संक्रांति, ये कर्क संक्रांति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुके 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है परिक्रमण गति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या था महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है ये भू आव या जियोड, इसको जियोड कहा जाता है पृथ्वी की आकृति। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि क्या कहा जाता है नक्षत्र दिवस। पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की चंद्रमा की दूरी कितनी है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से सौरक्रिय कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है पोप ग्रेगरी 8 को। तो ये पार्ट 2 था एस्ट्रोनॉमी का। शायद इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव, इसका कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव हम करवाएं, ठीक है। तो ख़त्म हो गया ये एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट था। इसके बाद टोपोग्राफी होगा, यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।